हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर या फिर हम इसको न्यूबार्स चैम्बर भी बोलते हैं। ये एक स्क्वायर चैम्बर है जो कि आपका एक ग्लास स्लाइड की तरह ही उसकी लेंथ है और उसकी एक स्पेसिफिक डेप्थ है। ठीक है। इसको हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? इसको हम इस्तेमाल करते हैं सेल की डेंसिटी पता लगाने के लिए एक सस्पेंशन के अंदर। यानी कि कोई भी लिक्विड है उसके अंदर आपके कितने सेल्स हैं उसको पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इस हीमोसाइटोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लड, अगर हमने ब्लड लिया किसी का 1 ml या फिर एक बूंद ब्लड लिया तो उसके अंदर एक बूंद ब्लड के अंदर कितने सेल्स हैं वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, हीमोसाइटोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक। इसको हम अलग अलग स्पेलिंग के नाम से जानते हैं, हीमोसाइटोमीटर, हीमेसाइटोमीटर ही बोलते हैं इसको, या फिर हीमोसाइटोमीटर। ये सारी इसकी अलग अलग स्पेलिंग्स हैं। ठीक। अब ये हीमो जो है हमारा हीमोसाइटोमीटर में, हीमो का मतलब होता है ब्लड, साइटो का मतलब होता है सेल्स, और मीटर का मतलब होता है मेजरिंग। तो यानी कि क्या हो गया, हीमोसाइटोमीटर हमारा मेजरिंग ब्लड सेल्स। इसको हम ब्लड सेल्स के लिए मेज़र करते हैं। ठीक है। इसको जो इन्वेंट करा था वो इन्वेंट करा था लुईस चार्ल्स ने। ठीक है। न्यूबार चैम्बर एक थिक क्रिस्टल स्लाइड है जिसका साइज़ बिल्कुल ग्लास स्लाइड के बराबर होता है। उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट कितनी होती है, 70/30/4। ठीक है। 4 mm वो थिकनेस होती है उसकी। ज़रूर याद रखिएगा आप, गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है ये। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बता दूं मैं, जो न्यूबार चैम्बर होता है उसकी शेप कैसी होती है, एच शेप। ठीक है। एच शेप का होता है वो। अब आपका न्यूबार चैम्बर को अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो हम देखते हैं कि न्यूबार चैम्बर हमारा कैसे काम करता है। ठीक। जो हमारा हीमोसाइटोमीटर है उसमें टोटली 9 इक्वली साइज्ड बिगर स्क्वायर्स हैं, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है 9 बड़े बड़े स्क्वायर्स हैं। ठीक है। जैसे आपको दिखाया था मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। ये सारे क्या हैं, हमारे स्क्वायर्स हैं। ठीक। जो हमारा सेंटर वाला जो है, जो हमारा बीच वाला स्क्वायर है, उसको 25 और छोटे छोटे स्क्वायर्स में बांटा गया है, जो कि आपके 25 जो छोटे स्क्वायर्स हैं उनको भी आपका 16-16 छोटे स्क्वायर्स में बांटा गया है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा बीच वाला स्क्वायर जो है, ठीक है, इसमें 25 हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है। तो 5 5 जो कितना होगा, 25। ये स्क्वायर शेप में होते हैं सारे सारे, तो 25 हो गई है। ठीक। और ये जो 25 हैं इनमें भी अगर मैं एक की बात करूं, पर्टिकुलर एक की, तो इनको भी हमने 16 स्क्वायर्स में बांटा हुआ है। ठीक। तीसरा पॉइंट आता है हमारा, बाकी स्क्वायर्स हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक। और साथ ही साथ हम जो 16 स्क्वायर्स हैं कोने वाले, जो आपके ये 16 स्क्वायर्स हैं ये कोने वाले, ये वाले कौन कौन से, 1 2 3 और 4। ठीक है। ये वाले जो स्क्वायर्स हैं इनको भी हम काउंट करते हैं। ठीक है। इनको भी हम यूज़ में लेते हैं। ठीक। बाकी कोई भी, ये वाले बाकी मैं अलग कलर से दिखाता हूँ आपको कौन कौन से हम इस्तेमाल नहीं करते हम। तो ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, जिसको मैंने ब्लू से मार्क करा है, वो सारी साइड्स को हम यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि जो आपके ये कॉर्नर वाले स्क्वायर्स हैं, ये जो कॉर्नर वाले स्क्वायर्स हैं, ठीक है, या फिर आपके जो अंदर वाले स्क्वायर्स हैं उनको भी 16-16 स्क्वायर्स में बांट रखा है। ठीक। अब काउंटिंग द सेल्स, अब हम सेल्स को काउंट कैसे करेंगे। ठीक। तो न्यूबार चैम्बर जो है उसकी जो काउंटिंग ग्रिड है वो 3x3 की होती है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो 3 इसकी लेंथ होगी और 3 mm इसकी क्या होगी, ब्रेड्थ। ठीक है। साइड वैसे सेम होती है, साइड इंटू साइड। तो टोटल कितना हो गया, ये 9 स्क्वायर सब डिवीज़न हो गए इसके। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक। तो 3 इसका क्या हो गए, 3 और 3 9 हो गए इसके स्क्वायर छोटे छोटे। ठीक है। और अगर इसका एक का साइज़ 3 है, ठीक है, 3 इसका ये है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 1 और 1। तीनों कितने कितने mm के हो गए, 1 1 mm के। ठीक है। ऐसे 1 mm का ये, 1 mm का ये, 1 1 mm, 1 mm का ये,
और सारे ये 1 mm, 1 mm और 1 mm, सब 1 mm के स्क्वायर्स हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं काउंटिंग सेल्स विद हीमोसाइटोमीटर। अब सेल्स को हम हीमोसाइटोमीटर के थ्रू कैसे काउंट करेंगे। सबसे पहले हम हीमोसाइटोमीटर जो है हमारा उसको लेंगे, उसको अच्छे से क्लीन करेंगे। किससे क्लीन करना है, इथेनॉल से और टिश्यू से। ठीक है, इथेनॉल क्या करेगा, जो भी हमारे सेल्स होंगे या कोई माइक्रोऑर्गेनिजम्स में होंगे जो आपने पहले अगर किसी ने यूज़ करा है, तो उसमें अगर कोई माइक्रोऑर्गेनिजम्स आपके आ गए तो उसको क्या करेगा, रिमूव कर देगा। ठीक है, किल कर देगा उनको। उसके बाद क्या करना है, ग्लास स्लाइड लेनी है, उस हीमोसाइटोमीटर के ऊपर रखना है और ग्लास स्लाइड आपकी हिलनी नहीं चाहिए। ठीक, उसके बाद 10 से 20 माइक्रोलीटर सॉल्यूशन लेंगे आप, जो भी आपको जिस सॉल्यूशन में आपको सेल्स काउंट करने हैं। ठीक है, और उसको अच्छे से हम स्पेस जो होगा स्लाइड और ग्लास स्लाइड और हीमोसाइटोमीटर के बीच में जो स्पेस बना होगा उसके अंदर उसको फ्लूइड को हम डाल देंगे। ठीक है, जब आपका स्पेस फिल हो जाएगा तो यानी कि आपका हीमोसाइटोमीटर चार्ज हो चुका है, उसको बोलते हैं हम चार्ज द हीमोसाइटोमीटर। ठीक है, चार्ज मतलब कि उसमें सेल्स जो हैं, हमारा सस्पेंशन है पूरे अच्छे से चला गया है। ठीक है, और ये कौन से एक्शन से जाता है ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसका एक्शन होता है कैपिलरी मेथड। ठीक है, कैपिलैरिटी से। अब क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस इट विद द पिपेट इन द गैप बिटवीन द हीमोसाइटोमीटर। हमने जो भी था उसको अच्छे से कर लिया, चार्ज कर लिया हीमोसाइटोमीटर को। देन रिपीट करेंगे आपका जो बड़े वाला स्क्वायर होगा। ठीक है, दूसरा स्क्वायर जो होगा, 2 साइड होती हैं उसकी, एक साइड को हम चार्ज कर सकते हैं और दूसरी साइड को भी कर सकते हैं। अगर आपको एक्यूरेसी आपको रिजल्ट में चाहिए तो दोनों साइड को चार्ज करके अलग अलग स्क्वायर्स में काउंट कर सकते हैं हम। ठीक है, और उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप में हम उसको देखेंगे। अब हम बात करते हैं WBCs की, कि WBCs को हम एक हीमोसाइटोमीटर के अंदर कैसे काउंट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वीडियो का। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसका आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी कि जो आपका TLC आपके सपोज करो जो वैल्यूज़ होती हैं, नॉर्मल वैल्यूज़ जो भी आपकी होती हैं, RBC की, WBC की, फॉर एग्जांपल मैं TLC की वैल्यू आपको बोलूँ अगर कि क्या कितनी होती है, आपकी लैब वैल्यू वो होती है 4000 से 11000 पर mm³। तो जो mm³ आपका आया वो आया कहाँ से, ये कैलकुलेशन आखिर आती कहाँ से है, ये बनती कहाँ से है। ठीक है, वो हम सीखेंगे इस हीमोसाइटोमीटर से। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, हम इनको 4 कॉर्नर स्क्वायर्स में काउंट करते हैं। कौन कौन से, 1, 2, 3 और 4। ये हमारे 4 जो कॉर्नर स्क्वायर्स हैं, इसमें हम क्या काउंट करेंगे, WBCs को। ठीक, और हम क्या करेंगे, काउंट वंस द टचिंग द टॉप एंड लेफ्ट। जो आपका टॉप में टच कर रहा होगा और लेफ्ट में टच कर रहा होगा, ठीक है, उन्हीं को काउंट करेंगे। बॉटम और राइट वाले को हम काउंट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल कि आपका जैसे ये टच कर रहे हैं, जिन पर मैंने ग्रीन टिक मार रखा है, ये साइड में आप देखिए। ठीक है, वो आपके क्या कर रहे हैं, टॉप को और आपका लेफ्ट वाला जो है उनको काउंट कर लिया हमने, राइट वाले को और बॉटम वाले को हमने काउंट नहीं करा। तो वाइस वर्सा आप कुछ भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, लेकिन आप चारों के चारों स्क्वायर्स में फिर वो उसी तरीके से चलेंगे। ठीक, अब इसमें हम काउंटिंग कैसे करते हैं, ऐसे पहले इसमें काउंट करा, पहले ऊपर कैसे काउंट कर लिया, फिर हम नीचे आए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, तो ये जो काउंटिंग करना होता है ऐसे ऐसे करके, इसको हम क्या बोलते हैं, जिगजैग मैनर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, जिगजैग मैनर। तो इसको हम जिगजैग मैनर में काउंट करते हैं, चाहे हम RBC काउंट कर रहे हैं, WBC काउंट कर रहे हैं या फिर प्लेटलेट्स काउंट कर रहे हैं, कुछ भी काउंट कर रहे हैं, तो हम किस में काउंट करेंगे, जिगजैग मैनर में। हमारा जो कॉर्नर स्क्वायर्स है, WBCs का जो कॉर्नर स्क्वायर्स है, ठीक है, जो आपका एक कॉर्नर स्क्वायर है उसको हमने 16 छोटे छोटे स्क्वायर्स में बांट रखा है। ठीक है, एक की लेंथ कितनी थी, 1 mm। पहले मैं आपको बताया था कि जो 3x3 का इस एक आपकी ग्रिड थी एक, तो उसमें 1-1 mm के ये छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं। तो एक में भी आपको 16 से, अगर इसको एक जो है आपका 1 mm है, इसमें अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक स्क्वायर की विड्थ कितनी आ जाएगी, एक जो छोटे वाला ये स्क्वायर है इसकी विड्थ कितनी आ जाएगी, 0.25 mm। ठीक, अब हम निकालेंगे इसका छोटे वाले स्क्वायर का एरिया। ठीक है, ये जो छोटे वाला स्क्वायर है इसका हम क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। ठीक, तो एरिया कैसे निकालेंगे हम, साइड इनटू साइड, स्क्वायर का एरिया होता है, फॉर्मूला होता है मैथ्स में हमने 5th-6th क्लास में पढ़ा होगा कि साइड मल्टीप्लाई बाय साइड इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर।
तो 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.25, ठीक है, mm इंटू में mm, ठीक है। तो ये क्या हो गया mm स्क्वायर, और आपका 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.0625, ठीक है, ओके। इसको हम एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं। ये आपका 1 mm का आपका एक स्क्वायर है, ठीक है, और इसमें कितने स्क्वायर्स हैं छोटे वाले 16। तो 1 mm को स्क्वायर को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी आपका सेम निकल के आता है क्या 0.0625। तो दोनों मेथड हैं, दोनों में से कोई भी मेथड से आप सीख सकते हैं, जौन सी आपकी इच्छा हो, जिससे समझ में आ रहा हो उससे सीख लो, ठीक है। आगे देखते हैं हम इसके बाद। तो हमने इसमें क्या जाना, जो हमारा ये जो स्क्वायर है, कॉर्नर वाले स्क्वायर की बात हो रही है, ये इसका पूरे स्क्वायर्स का एरिया कितना है 1 mm स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इसका जो छोटे वाला ये इतना वाला जो पार्ट है, इसका एरिया कितना है 62500, या फिर हमने जो अभी निकाला था, क्या निकाला था हमने अभी 0.0625, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। ये माइक्रोमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करके बता रखा है, और ये वाला किस में था mm स्क्वायर में। तो बस वैल्यू की कन्वर्जन है, आपकी यूनिट की कन्वर्जन है, ठीक। हम इसके बाद हम देखते हैं टोटल WBC निकालने का फॉर्मूला। टोटल WBC काउंट हम निकालेंगे कैसे। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सेल्स। अब जितने भी आपने आपके जो स्क्वायर्स थे, चारों के चारों स्क्वायर्स में आपने WBC काउंट कर लिए, ठीक है, इनटू में डाइल्यूशन फैक्टर। डाइल्यूशन फैक्टर इसमें WBC में हम जब काउंट करते हैं तो उसमें डाइल्यूशन फैक्टर बनता है 1:20 का, ठीक है। डाइल्यूशन फैक्टर डिवाइडेड बाय एरिया काउंटेड, कितने एरिया में हमने काउंट किया, 4 एरिया में काउंट किया था, ठीक है, याद रखिएगा, कॉर्नर वाले 4 थे, इनटू में डेप्थ ऑफ चैम्बर। डेप्थ मतलब कि चैम्बर की गहराई कितनी है। डाइल्यूशन कितने का था 20 का, एरिया काउंटेड 1 mm, एक स्क्वायर का एरिया कितना था 1 mm, तो 4 का कितना हो जाएगा 4 mm स्क्वायर, ठीक है। इधर देखिए, इधर बता रहा हूँ मैं, 1 mm जो है एक स्क्वायर का एरिया है, तो 4 स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा 4 mm स्क्वायर, क्योंकि चारों में काउंट किया हमने। उसके बाद डेप्थ ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की डेप्थ कितनी है 0.1 mm, ठीक है, जो आपका चैम्बर की डेप्थ, सॉरी, डेप्थ ऑफ फ्लूइड या फिर डेप्थ ऑफ चैम्बर, दोनों एक ही बात है, क्योंकि चैम्बर के अंदर आपका फ्लूइड गया हुआ है, ठीक है, उसकी गहराई कितनी है 0.1 mm। तो टोटल WBC काउंट में अगर हम ये वैल्यू सारी पुट कर देंगे तो n इंटू में 20 का है हमारा डाइल्यूशन फैक्टर, ठीक है, अपॉन में एरिया काउंटेड, तो वो कितना हो गया हमारा 4, और आपका डेप्थ ऑफ चैम्बर कितना है 0.1 mm। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा n इंटू में 200, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। 0.1 जो था उसकी पॉइंट हट के 0 एक ऊपर चली गई और नीचे रह गया 4। अब ये कितना आ गया, 4 5 जो 20 होता है, तो 50 बन गया ये, ठीक है, तो n इंटू 50 आ गया। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे हो गई n इंटू 50। अब ये बात आ गई क्या mm स्क्वायर की। हम बात करेंगे किसकी mm स्क्वायर की, mm क्यूब की, ठीक है। तो 2 स्क्वायर इसमें थे mm स्क्वायर में और 1 mm इसका था, ठीक है, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, तब ये क्या बन जाता है 3, ठीक है। तो क्या आ जाता है mm क्यूब, ठीक है, या फिर क्यूब में किसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, और जो हमारा फ्लूइड होता है वो किस में होता है वॉल्यूम में होता है, इसमें क्या आ गया ये क्यूब में आ गया, ठीक है। तो mm क्यूब आपका किस इससे बनता है। तो सपोज करो अगर आपने आपके चारों स्क्वायर्स में आपने टोटल WBC काउंट करे और वो आपका कितने आए 80 आ गए सपोज, ठीक है। तो अगर हम 80 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो जो आपका आएगा वैल्यू वो आपकी कितनी आएगी WBC की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो उस पेशेंट में उतने WBC हैं, ठीक है। तो 5 8 कितना होता है 5 8 40, ठीक, तो 40 और 2 0 और तो टोटल कितनी होगी 4000, तो 4000 पेशेंट की वैल्यू हो गई टोटल WBC काउंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम WBC का कैलकुलेशन करते थे पहले के टाइम पे। आज के टाइम पे हीमोसाइटोमीटर कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करता, लेकिन तब भी लैब्स में बच्चों को जब भी सीखते हैं तो उनको पुरानी चीज़ें पहले सिखाई जाती हैं, ठीक है। आजकल तो काफ़ी सारी बड़ी बड़ी मशीन्स आ गई हैं, सेल काउंटर्स आ गई हैं, सिर्फ सैंपल आप एस्पिरेट करवाइए, सारी सारी वैल्यूज़ हाथ में, लेकिन आपको ये सब चीज़ें भी पता होनी चाहिए।
अब हम आगे देखते हैं इसके बाद आरबीसीज, यीस्ट, स्पर्म्स, इन सबको काउंट करने के लिए हमारा जो बीच वाला चैम्बर है, ठीक है, हमारे 9 चैम्बर थे एक ग्रिड के अंदर, उसमें जो बीच वाला चैम्बर होगा उसमें हम क्या क्या काउंट करते हैं, आरबीसीज को, यीस्ट को और स्पर्म्स को। ठीक, अब हम बात करेंगे आरबीसीज की कि आरबीसीज को हम डब्ल्यूबीसी आपका हीमोसाइटोमीटर के अंदर कैसे काउंट करेंगे। ठीक, तो हम सेंट्रल स्क्वायर में जब हम जूम करेंगे तो हम देखेंगे उसमें छोटे छोटे स्मॉल स्क्वायर्स बन रखे हैं। कितने बन रखे हैं, 25 छोटे स्मॉल स्क्वायर्स बन रखे हैं। ठीक है, तो हमको किन किन में काउंट करना है, 4 स्मॉल कॉर्नर स्क्वायर्स। ठीक है, आपके जो कॉर्नर वाले होंगे वो चारों, और साथ ही साथ 10 स्मॉल सेंटर स्क्वायर, जो आपका सेंट्रल वाला स्क्वायर होगा उसको भी हम काउंट करेंगे। इन पांचों स्क्वायर के अंदर हम क्या करते हैं, आरबीसीज को काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, इमेज में आपको दिख रहा होगा, तो आपके जो जहाँ जहाँ पे मैंने आर लिखा हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4 5, इन जगह पे क्या करेंगे, हम जितने भी हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं इनको हम काउंट कर लेंगे, बाकी सब हम कैलकुलेशन के थ्रू निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं इसकी कैलकुलेशन फॉर्मूला बनता कैसे है। सेंट्रल स्क्वायर, इसको हम यूज़ करते हैं आरबीसी, स्पर्म सेल्स, प्लेटलेट्स, इन सबको काउंट करने के लिए। ठीक है, फॉर सेंट्रल स्क्वायर ईच 25 आपके स्मॉलर स्क्वायर्स हैं, सबके सब क्या हैं, 1 mm के, उसकी वो क्या है, जब जैसा कि आपको बताया था वो कितने की है, 1 mm का, टोटल आपका 1 mm का था। ठीक, ये आपका 1 mm का है, ये पूरी की पूरी लाइन एक 1 mm की होगी। ठीक है, अब 1 mm को अगर हम 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें 5 है, एक लाइन में 5 है ना, ये एक लाइन में कितने हैं, 5, 1 2 3 4 और 5। अगर मेरे को एक का निकालनी है सिर्फ लेंथ, इतनी सिर्फ लेंथ निकालनी है मेरे को, सिर्फ इतनी। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, एक को 5 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, ठीक, तो कितना हो गया वो, 0.2 mm, जो कि हो गई एक छोटे स्क्वायर की आपकी चौड़ाई। ठीक है, विड्थ हो गई। अब इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया फिर वही साइड इनटू साइड, जैसे कि हमने डब्ल्यूबीसी वाले में करा था, तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2। ठीक है, 0.2 जो इसमें आया था आपका, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2। ठीक है, mm इंटू में mm कितना हो गया, ये mm स्क्वायर, और ये 0.04, तो कितना हो गया ये 1/400। ठीक है, और अगर जैसे कि एक तो मेथड ये हो गया 1/400, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 0.04 भी बोल सकते हैं, एक तो ये मेथड हो गया। या फिर हम नॉर्मली सिंपल क्या करें, 1 mm स्क्वायर जो हमारा था उसको हम डिवाइड कर दें किससे, 25 से, क्योंकि 25 स्क्वायर थे, 25 स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर का आपका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो वो भी कितना आएगा आपका, 0.04 mm स्क्वायर, या फिर हम बोल सकते हैं 1/400, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ईच ऑफ द 25 स्मॉलर स्क्वायर्स कंटेन 16 इवन स्मॉलर स्क्वायर्स। जो भी आपके 25 स्मॉलर स्क्वायर्स थे उसके अंदर 16 और छोटे छोटे स्क्वायर्स बन रखे हैं। देखिए इमेज में, इसको पहले जो जितना भी है इसको इरेज कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब ये जो आपका स्क्वायर था ये वाला, इस स्क्वायर के अंदर भी 16 छोटे छोटे और स्क्वायर्स हैं। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम, इसकी एक की कितनी वो है, लेंथ कितनी आई थी एक की, 0.2 mm। ठीक है, तो 0.2 को अब हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। कितने से डिवाइड करेंगे, 0.2 को किससे डिवाइड कर दिया, 4 से। ठीक, तो 0.2 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 0.05 mm। ठीक है, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, 0.05 इंटू में 0.05, यानी कि साइड इंटू साइड, तो कितना आ जाएगा, 0.0025 mm स्क्वायर। इसको हम बोल सकते हैं 2500 माइक्रोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका दूसरा तरीका भी क्या है, तो आपका जो क्या कहते हैं 0.04 जो था, ठीक है, डिवाइडेड बाय 16, 0.04 डिवाइडेड बाय 16,
तो ये कितना आ जाएगा आपका 0.0025 mm²। ये इसका दूसरा तरीका है निकालने का। तो दोनों का बात एक ही है, ठीक है। 0.04 कैसे आया? 0.02 इसका था लेंथ, 0.02 उसकी थी क्या ब्रेड्थ, तो दोनों मिला के लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना हो गया 0.04, 2 2 4 होता है। तो 0.04 एक का एरिया आ गया टोटल का, हमको कितने से डिवाइड कर दिया 16 से, तो आपका क्या आ जाएगा, यही आपका 0.025, ठीक है। तो हमने इसमें जाना कि इसमें भी सेम आपका जो पूरा एरिया है, जो ब्लू वाला मैंने आपको दिखा रखा है, वो कितना है 1 mm²। जो आपका ये जो सेंट्रल वाला जो होगा बड़े, इसके अंदर जो होगा, जो आपके 5 बटे हुए हैं, उसका एरिया कितना है 0.04 mm²। और इसके अंदर भी जो छोटे वाला है, ठीक है, उसका एरिया कितना है 2500 माइक्रोमीटर², या फिर 0.0025 mm², ठीक है। तो ये सब हमने जाना। अब इसकी हम कैलकुलेशन देख लेते हैं। एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें हम, तो आपके टोटल ये स्क्वायर्स कितने हो गए छोटे वाले। अगर हम छोटे वाले सिर्फ स्क्वायर्स की बात करें तो टोटल मिला के ये 400 स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन आए कोई न्यूबार चैम्बर में, जो आपका सेंट्रल स्क्वायर है जिसमें आपके आरबीसी या प्लेटलेट्स काउंट होते हैं, उसमें स्मॉल स्क्वायर्स, सबसे छोटे स्क्वायर्स कितने होते हैं, तो वो कितने होते हैं हमारे 400, ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे टोटल आरबीसी काउंट की कैलकुलेशन की। तो नंबर ऑफ सेल्स इनटू में डाइल्यूशन फैक्टर सेम है बिल्कुल, डिवाइडेड बाय एरिया इनटू में डेप्थ, एरिया काउंटेड, कितने एरिया हमने काउंट करा, इनटू में डेप्थ ऑफ चैम्बर, ठीक है। अब इसमें डाइल्यूशन कितना है आपका 200, ठीक। इसमें आरबीसी के अंदर डाइल्यूशन कितना बनता है 200 का, डब्ल्यूबीसी में कितना बनता था 20 का, ठीक। एरिया काउंटेड 80 डिवाइड बाय 400, 400 1/400। अभी हमने देखा कि 400 हमारे स्क्वायर्स थे, ठीक है। 80 कहाँ से आया, ठीक है, 80 कहाँ से आया, 16 पंजे होता है 80, 16 हमारे छोटे स्क्वायर थे, मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे बड़े स्क्वायर थे, 16 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो गया 80, डिवाइडेड बाय 400, तो कितना हो गया आपका 1/5 mm², ठीक है। 1/5 mm², ये क्या हो गया एरिया आ गया। और डेप्थ ऑफ फ्लूइड आपकी सब में सेम रहेगी 0.1 mm, ठीक। अब इसको वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं इसके अंदर। नंबर ऑफ सेल्स को हम क्या बोलेंगे n, डाइल्यूशन फैक्टर हमारा कितना आ गया 200, डिवाइडेड बाय एरिया काउंटेड, वो कितना हो गया 1/5, इनटू में डेप्थ ऑफ फ्लूइड यानी कि 0.1, ठीक है। तो कितना आ गया, इसको कैलकुलेट करेंगे हम, तो 5 जो है हमारा ऊपर चले गया, ये जो 5 है हमारा वो चला गया ऊपर, ठीक है, 5 है हमारा ऊपर चला गया, और 0.1 जो था इसका पॉइंट हट गया, और आपका इधर क्या जुड़ गया 10 जुड़ गया, ठीक है, ये हमारा इधर 10 जुड़ गया, ठीक। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा n इंटू में 10,000, ठीक, पर mm³। तो जितने भी हम सेल्स काउंट करेंगे, जितने हमने 5 स्क्वायर्स में हमारे आरबीसी हमने काउंट करे, उसको हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमारे आरबीसी काउंट आ जाएंगे, ठीक है। दोस्तों अब हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हीमोसाइटोमीटर। एप्लीकेशन मतलब यूज़। टू परफॉर्म ब्लड काउंट करने के लिए, ब्लड सेल्स को काउंट करने के लिए। टू परफॉर्म स्पर्म काउंट, स्पर्म्स को काउंट करने के लिए। टू परफॉर्म सेल्स फॉर कल्चर, हमारे माइक्रोबायोलॉजी में कल्चर में हमारे जो सेल्स होते हैं उसको अच्छे से काउंट करने के लिए, ब्लड कल्चर के लिए, ठीक है। साथ साथ हमारा जो कि है डाउनस्ट्रीम एनालिसिस, उसके लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। डाउनस्ट्रीम जैसे कि आपका प्रोटीन के क्वांटिफिकेशन के लिए, डीएनए के क्वांटिफिकेशन के लिए इसमें हम हीमोसाइटोमीटर को इस्तेमाल करेंगे। टू डिटरमाइन साइज ऑफ सेल, आपका जो सेल होगा उसके साइज़ को डिटरमाइन करने के लिए हम हीमोसाइटोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो हीमोसाइटोमीटर के लिए। अब हीमोसाइटोमीटर से रिलेटेड आई होप कि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा होगा। अगर इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन बनता है आपके दिमाग में तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करके आपको बता दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।